अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. How are you, Rafe? And how are you, Sabra? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। That's good. वालेकुम अस्सलाम अरीशा बेटा, खैरियत से हैं आप लोग? All right, so I guess we have completed our worksheet number 1. हमने last time अपनी worksheet number 1 complete कर ली थी, and now we are moving towards worksheet number 7. Okay. कुछ बच्चों ने मुझसे वर्कशीट नंबर 7 अभी जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे शेयर की जा रही है वो रिसीव कर लिए, और अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। ठीक है सर जी बेटा। सर मैं कल आया था लेकिन आप थे नहीं वहाँ पे। किस टाइम आए थे बेटा? मैं 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे आया था। नहीं नहीं, मैं कोचिंग में ही था, मेरी क्लास थी 6 बजे, 6 से 7:30। अच्छा हाँ, मैं कोचिंग में ही था सर, आप एग्जैक्टली। अपनी एग्जैक्ट टाइम बता दें, आप कब तक होते हैं? मैं इंशाल्लाह कल की अगर आप मुझसे बात पूछते हैं तो मैं 4:30 बजे से लेकर यहाँ 9 बजे तक हूँ कोचिंग के अंदर। सही है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक सही। अनाउंसमेंट भी करनी है आप तमाम बच्चों से। आई गेस आपको याद होगा, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि आपके ग्रैंड टेस्ट होने वाले हैं अभी इंशाल्लाह 2-3 इसी महीनों में। ठीक है, जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में। तो आप लोगों के लिए जो है मॉडल पेपर, इम्पॉर्टेंट पेपर और कंडेंस सिलेबस, ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रिंट आउट हो चुकी हैं, कोचिंग में अवेलेबल हैं। आप इसे आकर यहाँ से रिसीव कर लें। ठीक है। ये जो पेपर होने जा रही है आपके कोर्स के 50% है। ठीक है, जैसे 100% सिलेबस है उसका 50% है, और उसमें भी आपके लिए आसानी ये कर दी है कि पूरे कोर्स को डिवाइड कर दिया है हमने, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो भी हमने ऐड कर दिया है। यानी कि अब जब आप कोचिंग आएंगे तो आप हमसे जो फाइल लेकर जाएंगे उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी आपका कंडेंस सिलेबस, जो कि गवर्नमेंट ने दिया है कि कौन सा चैप्टर आना है और कौन सा नहीं आना, हर सब्जेक्ट का आपके। ठीक है। दूसरी चीज़, आपका इम्पॉर्टेंट पेपर, आपका जो भी पेपर होने जा रहा है, ठीक है, ग्रैंड टेस्ट जो होगा आपका, उसके लिए इम्पॉर्टेंट पेपर हर चैप्टर के वो क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आएंगे आपके पास, बाकायदा पूरा टाइप हुआ होगा वो। सही है। एंड मॉडल पेपर इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल देयर। तो ये आप लोगों ने लाजमी कोचिंग आना है और इसे रिसीव करना है। एंड वन मोर थिंग, दोज स्टूडेंट्स हु आर अनपेड, जो अभी तक कोचिंग की फी जिन्होंने अभी तक पे नहीं किए, वो भी जल्द अज जल्द पे कर दें इसको और ये रिसीव कर लें। ठीक है, इसके एडिशनल कोई चार्जेस आप लोगों ने नहीं देने होंगे, और वर्कशीट भी मुझसे रिसीव कर लीजिएगा जब आप लोग ये रिसीव करने आए। ये पेपर बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। आपके फाइनल पेपर की तैयारी कंप्लीट डिपेंड करती है इसके ऊपर। ठीक है, जितना अच्छा आपका ये पेपर होगा उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन तैयारी आपकी नेक्स्ट पेपर की तरफ होगी। दूसरी चीज़ ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका ये जो पेपर आएगा, आई एम नॉट एबल टू नो कि उसमें बेसिकली आएगा क्या, बिकॉज यहाँ कोचिंग के, कॉलेज के, स्कूल के जो भी सीनियर टीचर्स हैं उन सब ने अपने अपने पेपर्स बनाए हैं, उनमें से कौन सा पेपर आ जाए किसी को नहीं पता। आपकी कॉपीज कौन चेक करेगा ये भी नहीं पता। आप यूं समझ लें जैसे आप बोर्ड के पेपर्स दे रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आप यहाँ कोचिंग का पेपर देने आएंगे। ठीक है, इवन योर एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड बाय द कोचिंग। तो आपको बिल्कुल एक ऐसा ही इन्वायरमेंट मिलेगा जो आप फाइनल पेपर बोर्ड में देने जाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आपको फिजिकली भी पता चलेगा कितना स्ट्रेस होता है फाइनल पेपर्स के लिए, कितना भाग दौड़ करनी पड़ती है। उसमें आपने अपना एडमिट कार्ड नंबर देखना पड़ता है, क्लासरूम देखनी पड़ती है, 10 चीज़ें होती हैं, अटेंडेंस शीट कैसे फिलअप करना होते हैं, ऑल दीज थिंग्स। एंड विद ऑल दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर पेपर। आपके अपने पेपर की तैयारी भी करनी होती है। सो ये सारा सम अप करके आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। बी पार्ट ऑफ इट, ओके, बी पार्ट ऑफ इट।
और अगर पॉसिबल है तो आप आज आए और ये पेपर्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग 9 बजे तक तकरीबन ओपन है और आप जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली यू आर रिसीविंग दीज पेपर्स टुडे और टुमारो, या तो आज ही रिसीव कर लें पॉसिबल हो, नहीं तो कल से आके लाजमी रिसीव करें। मैं चाहता हूं कि संडे से आप लोग अपनी प्लानिंग शुरू कर दें कि तैयारी किस तरीके से करेंगे, ओके। वापसी आते हैं हम लोग अपनी वर्कशीट की तरफ। सामने आपके वर्कशीट है, जिन बच्चों के पास वर्कशीट अवेलेबल है, जिन्होंने रिसीव कर ली है मुझसे, वो लोग डायरेक्ट वर्कशीट पे सॉल्व करेंगे। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो सिंपल ये करेंगे कि अपनी कॉपी में डायरेक्ट आंसर्स लिखेंगे, सही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, आपने बेटा ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है इन ब्लॉक के अंदर जो वर्ब्स लिखे हुए हैं इनसे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिंपल पास्ट यानी कि इनकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल अप करना है, सही है। सो यू शुड स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। राफे यू आर सेइंग कि मैंने इस वर्कशीट को एफ तक कंप्लीट करवा दिया है। आई गेस ये वो वाली वर्कशीट नहीं है, वर्कशीट नंबर 7 की बात कर रहे हो आप? सर आप करा चुके हैं। ओके, आर यू श्योर? ठीक है, कंफर्मेशन मिल चुकी है, इसलिए हम डायरेक्ट एफ की तरफ आ रहे हैं। ऑलराइट, आई गेस दैट वाज सेक्शन बी जो कि स्टार्ट करेंगे आज। ऑलराइट, सो इट इज गोइंग टू बी, वेयर इज दैट, कम ऑन। सो इसे डी तक हो गया था, डी। Yes, I was thinking this, that there is no F in this exercise. डी हो गया था, ई से स्टार्ट होगा। All right. ये डी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था हमारा, ये वाला ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला। ओके, ई से स्टार्ट लेना है हमें, ओके। अच्छा, अब बेसिकली बेटा इसमें करना क्या है, आप यहाँ पे देख लें, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। ये स्टोरी है, ये स्टोरी है प्रेजेंट के अंदर, आपने इसे कन्वर्ट करना है पास्ट के अंदर, ओके। यानी जहां फर्स्ट फॉर्म आ रही है आपने उसे सेकंड फॉर्म में लिख देना है, जहां प्रेजेंट के स्टेट वर्ब्स आ रहे हैं वहां पास्ट के स्टेट वर्ब्स आएंगे। सो स्टार्ट डूइंग इट नाउ, ओके। एंड आई थिंक आई हैव गिवन यू दिस एज योर होमवर्क, मैंने इसे होमवर्क के तौर पे दिया हुआ था, एंड आप बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है तो मुझे इन्फॉर्म करें। जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया है तो वो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सॉल्व कर सकता है, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो अभी मेरी क्लास में सॉल्व करें, ओके। वेटिंग। जिस बच्चे को भी कंफ्यूजन हो वो मुझे फौरन मैसेज पे पूछ ले, ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ बच्चे को। अच्छा अली बेटा, आप कंफ्यूज नहीं हो, इस पैराग्राफ को पढ़ो, ये पैराग्राफ है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। आपने इस पैराग्राफ को पास्ट के अंदर सॉल्व करना है। पहली लाइन देखो ऑलरेडी सॉल्व हुई है, ठीक है, जहाँ इज आ रहा था वहाँ पे बहुत आ गया। इसी तरीके से आप इसको ज़रा वॉच करो और फिर सॉल्व करो। जिस बच्चे का कंप्लीट होता जाए वो हैंड रेस कर दे। हाँ अली पूछो, क्या कह रहे हो? थैंक यू कह रहा था। ओके, सर ये न्यू वर्कशीट है? नहीं यार, ये न्यू वर्कशीट तो नहीं है, ये उसी वर्कशीट के आगे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये होमवर्क मैंने दिया हुआ था लास्ट टाइम, ये पैराग्राफ को पास्ट में करना था, प्रेजेंट में था वो और उसे पास्ट में कन्वर्ट करना था।
ये वर्कशीट नंबर 7 है, लास्ट टाइम हम सॉल्व कर रहे थे इसे। जी। ओके बेटा, जिसका कंप्लीट हो गया जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। ओके, सो इंशाल, अली, मलाइका, ईमान और यूसुफ, आप लोग बेटा ज़रा जल्दी बताओ मुझे कि कंप्लीट हो गया। पास सिंपल करना है यूसुफ, ये यानी कि सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाएगी। अच्छा, आप में से ऐसा बच्चा कौन है जो ये पूरा पैराग्राफ मुझे पढ़कर बताए चेंज करके, यानी कि पूरा पैराग्राफ जो है वो पास्ट में करके बताएगा? हैंड रेस कर सकते हैं जो ये पूरा, इतना कॉन्फिडेंट है वो बच्चा कि ये पूरा पैराग्राफ मुझे पास्ट में करके बताएगा। रेज योर हैंड। ओके, राफे, स्टार्ट। Bob was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship. One one summer he came back from a वॉइज, voyage वॉइज। and found new neighbors near his mother's house. They had a pretty daughter, and Bob soon lives here and he wanted to marry her. When he came back, Bob promised the girl to send a present from every port. Bob's first port is Cape Town in Africa, and he sent the girl a parrot from there. The parrot spoke 3 languages. When ship reached Australia, a letter came from the girl. Letter said, "Thank you for the parrot, Bob. It tasted much better than a chicken." उमैमा, आप कह रही हैं कि आपको समझ में नहीं, आपने चेंज ही नहीं किया, ये बिल्कुल भी नहीं ट्राई किया क्या? सर मैंने चेंज किया है लेकिन इन्होंने जो बोला ना वो समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक दो बच्चों से और करवाऊंगा, सही है, डोंट वरी। अच्छा,
यारिक आपने चेंज कर लिया है? यारिक, आर यू डन? Inform me on your mic. एंड मलाइका आपने कंप्लीट कर लिया? कोशिश करें माइक पे आंसर करें ताकि जल्दी कम्युनिकेट हो सके हमारा। उमैमा, आपने जो पैराग्राफ चेंज किया वो बताइए। जी उमैमा बेटा, आपने जो चेंज किया है पैराग्राफ वो पढ़ के बताइए। सर मैंने लिखा है Bob was a younger sailor. He lived in England, but he was often away from his ship. One summer he came back from a long ये क्या लिखा है सर? वॉइज। Voyage and find new neighbors. आरफा आपने चेंज किया है गैस? उमैमा का नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। They had ओके वेट, मैं आंसर कर रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर्स मैच करके फिर मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ। बॉब वॉज अ यंग सेलर। Bob was a young sailor. He lived in England. But he was often away with his ship. One summer, he came back from a long voyage. He came back from a long voyage and found new neighbors near his mother's house. One summer, he came back from a long voyage and found new neighbors near his mother's house. They had a pretty daughter. They had a pretty daughter, and Bob soon loved her. And he wanted to marry her. And Bob soon loved her, and he wanted to marry her. When he came back, Bob promised, second form, Bob promised the girl to send a present from every port. यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है Bob promised the girl to send, यहाँ पे SEND ही रहेगा, T नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले TO2 आ रहा है। हमारे पास तकरीबन 98% ये कंडीशन होती है कि जब TO2 आ जाए तो हम उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे SEND रहेगा। अच्छा भाई, Bob's first port was Cape Town. Bob's first port was Cape Town in Africa. And he sent, अब यहाँ पे ये sent हो जाएगा, SENT. And he sent the girl a parrot from there.
and he sent the girl a parrot from there. The parrot spoke 3 languages. The parrot spoke 3 languages. When Bob when Bob's ship reached Australia, when Bob's ship reached Australia, a letter came from the girl. A letter came from the girl. The letter said, the letter said, "Thank you for the parrot, Bob. Thank you for the parrot, Bob. It tasted much better than a chicken. It tasted much better than a chicken." सेंट SENT, सेंट के साथ एस नहीं लगेगा, नहीं. होपफुली आप लोगों ने ये करेक्ट कर लिया होगा और अपनी मिस्टेक्स जो है वो सही कर ली होंगी. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने इस पैराग्राफ को देखते हुए अब इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ. आपने इस पैराग्राफ को देखते हुए इन सवालों के जवाब देने हैं. जब ये 6 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो हैंड रेज करें. फिर इसके बाद और 3 सवाल हैं, वो मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा. अच्छा राफे, आप कह रहे हैं वर्कशीट में 6 क्वेश्चन है. हाँ, आई गेस वो 3 क्वेश्चन इस वर्कशीट से आगे आ गए शायद, जब भी आपको वो क्वेश्चन नहीं मिले. मैं अभी दिखा दूंगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. वर्कशीट में ही उसको कहीं पे साइड पे लिख लेना आप अपने पास. जिस जिस बच्चे का कंप्लीट हो गया है रेज हैंड करते रहें.
अच्छा भाई बिलाल, क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं बिलाल। He he find new neighbors near his mother house. सही है, ही फाउंड, सेकंड फॉर्म। He found. सही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा ईमान नदीम, आप बताएं नंबर 3 का आंसर। Their daughter is a pretty girl. सही है, बिल्कुल ठीक। अली नंबर 4 का आंसर बताएंगे। नंबर 4 सर हमें पूछना है। आपने पूछना है, ओके। राफे आप बता चुके हैं, नंबर 4 का आंसर बताएंगे राफे। Bob soon loves her and he wanted to marry her when he came back. ओके, यहाँ पे सेकंड फॉर्म के साथ बताओ पूरा आंसर। Bob soon loved her and he wanted to marry her when he came back. सही है, बिल्कुल ठीक। अली नंबर 5 किया है आपने। नो। अरीशा कायनात, आप बताइए 5 का आंसर, अरीशा कायनात। Bob promised the girl to send a present from every port. वेरी गुड। अच्छा भाई यूसुफ, आप बताएं नंबर 6। जी यूसुफ, क्वेश्चन नंबर 6। माइक नहीं है आपका, ओके। इंशाल अब्बास, नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी करें बेटा, इतनी देर ना करें इतने छोटे छोटे आंसर्स के लिए। यार एक आप बताएं नंबर 6 का आंसर। Bob sent the girl a parrot from Cape Town. ओके दैट्स ग्रेट, सही है बिल्कुल। अच्छा भाई ये 3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद ओके watch it and I'm giving you 3 to 4 minutes, okay? I'm waiting for your answers.
हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम? ईमान कह रही है 9 आपको समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की ने पैरेट के साथ क्या किया? और करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या किया। हाँ राफे, वर्कशीट में 6 क्वेश्चंस गिवन हैं, लेकिन ये आगे 3 क्वेश्चंस और थे जो कि इत्तेफाक से उस वर्कशीट के अंदर आ नहीं सके। ठीक है, अच्छा भाई, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव नॉट मच टाइम। वेयर इज केप टाउन? कोई भी बच्चा आंसर कर सकता। वेयर इज केप Cape टाउन? Town in Africa. Cape Town is in Africa. Yes, great. ओके, तो नेक्स्ट पर आते हैं फिर। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड द पैरेट स्पीक? P. पूरा आंसर। The parrot spoke 3 languages. That is to 4 languages. 3 languages, yes. Okay. What did the girl do with the parrot? She ate the parrot. Yes, that girl ate the parrot. लास्ट लाइन देखें ना बेटा, आप लोग खुद आइडिया हो जाएगा उससे कि क्या बात हो रही है। देखें, थैंक यू फॉर द पैरेट बॉब। शुक्रिया तोते के लिए बॉब। इट टेस्टेड मच बेटर देन द चिकन। वो चिकन से ज्यादा मजेदार था। इसका क्या मतलब? वो खा गई भाई उन्हें। ये मुझे यहाँ पर वो एक लाइन याद आ गई। एक इंडियन फिल्म थी जिसमें एक जो कैरेक्टर है वो कहते हैं कि वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। तो वो काम इन खातून ने यहाँ पर कर दिया। एक्चुअली she ate it. I guess the girl must be from China. अच्छा भाई, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, सही है? सो होपफुली यू विल बी लिटिल बिट मोर एक्टिव। थोड़ा सा बेटा एनर्जी शो करो, बिल्कुल सुस्त होके ना बैठो क्लास के अंदर, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा माइक को यूज़ करो। हम लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं इस तरीके से। इवन इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिविटीज़ रख सकते हैं क्लास के अंदर, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को। माइक ऑन करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। इमेजिन कि आप एक्टिविटीज़ में कितना टाइम लगाएंगे। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके कम्युनिकेशन रखें, ताकि क्लास ज़रा मज़ेदार सी हो सके, जैसे आपकी फिजिकल क्लासेस में होता था कि हम लोग काफ़ी सारी बात भी कर लिया करते थे। ठीक है, सो होपफुली कल आप लोग स्टिंग पी के बैठेंगे क्लास में। सो सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मस्ट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।